नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, रेलवे को सुधारने पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया है। जो लोग रेल में यात्रा करते होंगे, उन्होंने इन सुधारों को महसूस किया होगा। जब आप स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको एयरपोर्ट की तरह चमकते हुए स्टेशन दिखते होंगे। ट्रेन में बैठते होंगे तो बेहतर साफ सफाई देखने को मिलती होगी। और सबसे अहम बात, ट्रेन समय पर पहुंचने लगी है। यहां तक कि पिछले 22 महीने में एक भी रेल हादसा नहीं हुआ और ना ही ट्रेन से एक भी मौत हुई। इन तमाम सुधारों के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल अब स्लीपर कोच में सफर करने वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं। मोदी सरकार में बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर माने जाने वाले रेल मंत्री पीयूष गोयल सियासी बयानबाजी में कम, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही वजह है कि उनके राज में रेलवे हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रही है। सरकार यात्रियों की सहूलियत के लिए हर वो काम कर रही है जिससे उन्हें ट्रेन में बेहतर यात्रा का अनुभव हो सके। अभी कुछ ही दिन पहले थर्ड एसी कोच की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो दिखने में किसी लग्जरी कार या एयरक्राफ्ट की तरह लग रही थी। सरकार बोगियों की नई डिजाइन तैयार करवा रही है जो देश की आधुनिक ट्रेन तेजस के आधार पर है, जिससे लोगों को रेल यात्रा का नया अनुभव मिलेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद नई बोगियों की तस्वीर अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर साझा की है और लिखा है, रेलवे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सुविधाजनक यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। अगरतला राजधानी स्पेशल ट्रेन 15 फरवरी से तेजस की तरह दिखने वाली स्पेशल स्लीपर कोच के साथ चलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को बेहतरीन यात्रा का अनुभव होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ऐलान के मुताबिक ये ट्रेन सेवा सोमवार से शुरू भी हो गई है। इस ट्रेन में लगे कोच की खासियत की बात करें तो नई तकनीक और डिजाइन की ये बोगियां इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ चेन्नई और मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी कि एमसीएफ रायबरेली में तैयार होंगी। नई तकनीक पर आधारित 500 नए कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन कोचों को बनाए जाने के बाद इन्हें प्रीमियम और महत्वपूर्ण ट्रेनों में जोड़ा जाएगा और बाद में धीरे धीरे पूरे रेल नेटवर्क में पुराने डिब्बों से बदल दिया जाएगा। नए स्लीपर कोच की खासियत, सभी गेट ऑटोमेटिक होंगे जो ट्रेन के स्टेशन छोड़ते ही बंद हो जाएंगे। इसका रिमोट ट्रेन के गार्ड के पास होगा, जिससे गेट खुले रहने से होने वाले हादसों में कमी आएगी और लूटपाट की आशंका खत्म हो जाएगी। जब तक गेट बंद नहीं होंगे, ट्रेन नहीं चलेगी। स्लीपर कोच में ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी सीट पर बैठे बैठे पता लगा लेंगे कि शौचालय खाली है या नहीं, वॉशरूम में पानी की उपलब्धता है या नहीं। सेंसर से इसकी भी पहले ही जानकारी मिल जाएगी। टॉयलेट के अंदर टच लेंस फिटिंग और एंटी ग्रेफिटी कोटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे अंदर कोई भी यात्री कुछ लिख ना सके और ट्रेन को गंदा ना कर सके। टॉयलेट गेट पर खाली और इस्तेमाल होने की सूचना देने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नए कोच में हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगा है। इससे बेहतर तरीके से फ्लशिंग होगी, साथ ही साथ पानी का भी कम से कम इस्तेमाल होगा। नए स्लीपर कोच में पीयू फोम से बने सीट और बर्थ लगाए गए हैं जो काफी सुविधाजनक माना जाता है। स्लीपर में भी अब खिड़कियों पर रोलर ब्लाइंड पर्दों का इस्तेमाल होगा। अब हर बर्थ पर एलईडी रीडिंग लाइट और चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि किसी एक पॉइंट पर लोगों की भीड़ न लगे। ट्रेन में सबसे ज्यादा शिकायतें टॉयलेट की गंदगी और साफ सफाई की कमी को लेकर मिलती हैं। यही वजह है कि नए रेल डिब्बों में टॉयलेट की बेहतर व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया है। पूर्वांचल को रेलवे की सौगात, 15 फरवरी को रेलवे ने जहां पूर्वोत्तर के लिए तेजस जैसे स्लीपर कोच की सुविधा वाली ट्रेन की शुरुआत की, तो वहीं दिल्ली को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत के साथ साथ यात्रियों को यात्रा का अतिरिक्त विकल्प दे दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर बताया कि ये ट्रेन मऊ और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ पूर्वांचल में स्थित उद्योगों के विकास को गति देगी। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को लगाव है, कैसे उनकी इच्छा है कि भारत के पूर्वी इलाके, खासतौर पे पूर्वांचल का तेज गति से विकास करना चाहिए, कितना जरूरी है अगर इस देश को विकास करना है। साथ ही साथ आपने 2017 में माननीय
योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को मुख्यमंत्री चुनकर उत्तर प्रदेश में भी 300 से अधिक सीटें जिताकर, 325 सीटें जिताकर, और अपने आप में वो ऐतिहासिक विजय थी, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सेवा करने का भी मौका दिया। मैं कई बार उन दिनों प्रचार में कहता था कि अब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की सेवा करेगी, केंद्र में मोदी जी और राज्य सरकार में योगी जी। तब तक मेरे पास रेलवे का प्रभार नहीं था। लगभग 3 सितंबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे रेल का प्रभार दिया। शायद उनके मन में कल्पना थी कि उत्तर प्रदेश की सेवा, जो इतने सालों से वंचित रहा विकास से, वो करने के लिए डबल इंजन भी कम पड़ेगी। अब ट्रिपल इंजन, 3 इंजन लगेंगी सेवा करने की। केंद्र सरकार में मोदी जी, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में, और रेलवे विभाग अपने इंजन जोड़ेगा इन दोनों सुपरफास्ट इंजन के साथ, और ये तीनों इंजन मिलके उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति देंगी और तेज करेंगी। आपको बता दें, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार और शुक्रवार को मऊ से रात 8:50 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं आनंद विहार मऊ स्पेशल ट्रेन हर बुधवार और शनिवार को शाम 4:45 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 6:20 पर मऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन से न सिर्फ लोग यात्रा कर सकेंगे, बल्कि इससे मऊ के कपड़ा व्यापार को भी मदद मिलेगी और मऊ के कपड़े आसानी से राजधानी दिल्ली पहुंच सकेंगे। मऊ और जौनपुर की जनता के लिए ये ट्रेन यात्रा के अतिरिक्त विकल्प के जैसी भी है।